सिनेमा डायरी में आज हम एक्सप्लेन करेंगे सच्ची घटना पर आधारित फिल्म द घोस्ट एंड द डार्कनेस। फिल्म की शुरुआत में हम देखते हैं ये साल है 1898 का। लेफ्टिनेंट कर्नल जॉर्ज हेनरी पीटरसन, जो कि ब्रिटिश सेना में इंजीनियर है, वो रॉबर्ट ब्यूमॉन्ट से मिलने जाते हैं, जो कि अफ्रीका में अब तक की सबसे बड़ी रेलवे लाइन का निर्माण कर रहे हैं। उन्हें केन्या की सावो नदी पर ब्रिज बनाने के लिए कर्नल जॉर्ज की मदद चाहिए। कर्नल जॉर्ज इस काम के लिए एग्री करते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि जॉर्ज अपनी पत्नी हेलेना के साथ विक्टोरिया स्टेशन पर हैं, जहां से वो अफ्रीका जाने वाली ट्रेन में रवाना होगा। वो अपनी पत्नी को वादा करता है कि रेलवे ब्रिज प्रोजेक्ट 6 महीने में समाप्त करके वो वापस आ जाएगा। अफ्रीका पहुंचने के बाद जॉर्ज ब्रिटिश सुपरवाइजर एंगस स्टर्लिंग से मिलता है, जो कि जॉर्ज को असिस्ट करेगा। दोनों सावो जाने वाली ट्रेन में सवार होते हैं। यहाँ पर हमें पता चलता है कि जॉर्ज को वाइल्ड लाइफ से काफ़ी लगाव है। ट्रेन के सावो आने के बाद जॉर्ज सैमुअल से मिलता है, जो कि यहाँ का लोकल लीडर है, जिस पर सावो का हर मजदूर भरोसा करता है। सैमुअल जॉर्ज को रेल ब्रिज साइट पर ले जाता है। सैमुअल कहता है कि काम करने के लिए सावो दुनिया की सबसे खराब जगह है। अगले सीन में हम देखते हैं कि जॉर्ज डॉक्टर डेविड से मिलता है, जो कि सावो के वर्कर्स की सारवार करते हैं। डॉक्टर डेविड उन्हें हाल ही में हुए शेर के हमले के बारे में बताते हैं। शेर के अटैक के बारे में जानने के बाद जॉर्ज तय करता है कि वो लायन का शिकार करेगा। उस रात वो पेड़ के ऊपर मचान बनाता है और शेर का शिकार करने के लिए एक गधे को दूर एक पेड़ से बांध देता है। देर रात वहां पर शेर आकर शिकार करने जाता है, तभी जॉर्ज गोली चलाकर शेर को मार देता है। अगले दिन जब कैंप में पता चलता है कि शेर को मार दिया गया है, तो वे सभी जश्न मनाते हैं। सभी वर्कर्स इस बात से खुश हैं कि कर्नल जॉर्ज उनके लिए जोखिम उठा सकते हैं। अब जॉर्ज रेल ब्रिज बनाने की तैयारी शुरू करते हैं। वो स्टर्लिंग और महिमा को काम के बारे में समझाते हैं। स्टर्लिंग तभी जॉर्ज को बताता है कि एक बार महिमा ने अपने हाथों से शेर को मार दिया था। ये सुनकर जॉर्ज काफी सरप्राइज होता है। अब कुछ दिनों तक सब कुछ ठीक चल रहा है। एक रात जब सभी वर्कर्स सो रहे होते हैं, तभी एक शेर आकर महिमा को घसीटते हुए ले जाता है और मार देता है। अगली सुबह महिमा की विकृत डेड बॉडी मिलती है, जिसे देखकर डॉक्टर डेविड को लगता है कि ये शेर का शिकार नहीं हो सकता, क्योंकि शेर कभी इस तरह से नहीं खाते। महिमा की मौत से सारे वर्कर काफी डर जाते हैं, इसलिए महिमा का शिकार करने वाले शेर को मारने के लिए जॉर्ज फिर से जाल बिछाता है, लेकिन उस रात शेर नहीं आता। अगली सुबह हम देखते हैं अब्दुल्ला को, जो कि सभी वर्कर्स का लीडर है। उसके साथ बाकी वर्कर्स भी जॉर्ज से मिलने आए हैं। वे कहते हैं कि शेर के डर से वे अब काम नहीं कर सकते हैं। तभी वहां पर स्टालिंग आकर कहता है कि कैंप की दूसरी ओर एक वर्कर की लाश मिली है। जॉर्ज सभी वर्कर्स को आश्वासन देता है कि वो जल्द ही इस शेर को मार देगा, लेकिन उसे सभी वर्कर्स की मदद चाहिए होगी। अब वे सभी मिलकर टेंट के चारों ओर लकड़ियों की फेंसिंग बनाते हैं, ताकि कोई शेर अंदर आ न सके। जिसके बाद सभी वर्कर्स ब्रिज निर्माण के काम में लग जाते हैं। कई दिन बीत जाते हैं। हम देखते हैं कि जॉर्ज अपनी पत्नी का लेटर पढ़ रहा है। तभी चुपके से एक शेर जॉर्ज के नज़दीक आ रहा है। वहीं दूसरे शेर ने कैंप पर हमला कर दिया है और वर्कर्स को मार रहा है। आवाज़ सुनकर जॉर्ज अपने हथियार उठाकर कैंप साइट पर जाता है। जॉर्ज, सैमुअल और स्टर्लिंग एक लायन को घेर लेते हैं, जो कि वर्कर को खा रहा है। तभी दूसरा शेर छत पर से स्टालिंग पर कूदता है। जॉर्ज के हाथ पर भी शेर का पंचा लगता है। घायल जॉर्ज अपनी गन उठाकर गोली चलाने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक दोनों शेर वहां से गायब हो जाते हैं। वे तुरंत स्टालिंग के पास आते हैं, लेकिन उसकी मौत हो चुकी है। अगले सीन में हम देखते हैं कि कई वर्कर कैंप छोड़कर जा रहे हैं, जिसके कारण ब्रिज का काम रुक जाता है। जॉर्ज अब्दुल्ला के पास जाके कहता है कि वर्कर्स को रोको और काम करने के लिए मनाओ, लेकिन अब्दुल्ला कहता है कि सभी वर्कर्स काफ़ी डरे हुए हैं और घर जाना चाहते हैं। वहीं अब्दुल्ला जॉर्ज के साथ रहने का फैसला करता है। इसी दौरान रेल रोड कंपनी का ओनर रॉबर्ट भी वहां पर ये देखने आता है कि ब्रिज का काम कैसा चल रहा है, लेकिन यहाँ के हालात देखकर वो काफ़ी निराश होता है और जॉर्ज को धमकी देता है कि अगर ब्रिज का काम तय वक्त पर ख़त्म नहीं हुआ तो वो उसे बदनाम कर देगा। तभी जॉर्ज उसे शेर के हमलों के बारे में बताता है और रॉबर्ट से कहता है कि वो वर्कर्स को बचाने के लिए इंग्लैंड से सैनिक भेजे। रॉबर्ट कहता है कि वो ऐसा नहीं कर सकता। कुछ देर बाद रॉबर्ट स्टालिंग के बारे में पूछता है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि शेर ने उसे भी मार दिया तो वो चौंक जाता है। अब रॉबर्ट जॉर्ज से पूछता है कि वो शेर के हमलों को रोकने के लिए क्या कर रहा है। तब जॉर्ज उसे शेर को ट्रैप करके मारने के अपने प्लान के बारे में बताते हुए एक कॉन्ट्रैप्शन में ले जाता है, लेकिन रॉबर्ट को उसका प्लान पसंद नहीं आया। इसलिए वो फेमस प्रोफेशनल हंटर चार्ल्स रेमिंगटन को बुलाने के लिए कहता है, ताकि वो आकर आदमखोर शेर को ख़त्म करने में जॉर्ज की मदद कर सकें। शाम का वक्त है और जॉर्ज अपनी पत्नी हेलेना को लेटर लिख रहा है। अगली सुबह हम देखते हैं कि जॉर्ज कुछ वर्कर्स को शिकार करना सिखा रहा है। ये सभी ऐसे वर्कर्स हैं जिन्होंने पहले मर्डर किए हैं या फिर पेशेवर अपराधी हैं।
जॉर्ज कहता है कि शेर का खात्मा करने के लिए वे सभी कॉन्ट्रैप्शन में रात बिताएंगे। रात होते ही प्लान के मुताबिक सब अपनी पोजीशन ले लेते हैं। वे ट्रैप के दूसरे छोर पर सलाखों के पीछे शेर के आने का इंतजार कर रहे हैं। किस्मत से जॉर्ज का प्लान काम कर जाता है। एक शेर जाल में फंस जाता है, लेकिन शेर की दहाड़ सुनकर सभी कैदी घबरा जाते हैं और यहाँ वहाँ गोलियां चलाता है, लेकिन वे शेर को घायल भी नहीं कर पाए। कुछ देर बाद शेर ट्रैप को तोड़कर वहाँ से चला जाता है। अगली सुबह जब जॉर्ज को पता चलता है कि वर्कर्स कॉन्ट्रैप्शन में फंसे हुए शेर को नहीं मार पाए तो वो उन पर बेहद गुस्सा होता है। तभी वहाँ पर अब्दुल्ला आता है और कहता है कि शैतान सावों में आ चुका है और सभी वर्कर्स वहाँ से जाने के लिए कहते हैं। कुछ वक्त बाद वहाँ पर फेमस हंटर चार्ल्स रेमिंगटन आता है। उसके साथ मसाई योद्धाओं की एक टुकड़ी है जिन्होंने शेर को घोस्ट और डार्कनेस यानी कि भूत और अंधेरा कहा था। कैंप में पहुंचते ही चार्ल्स अपने तरीके से काम करना शुरू कर देता है। वो अब्दुल्ला के सिर पर गन तानकर कहता है कि सभी वर्कर्स को अंदर ले जाओ। जॉर्ज और चार्ल्स दोनों इस बात से सहमत होते हैं कि वे दोनों एक दूसरे की मदद करेंगे और हो सके उतना जल्दी शेरों को मार देंगे। अब चार्ल्स वहाँ के हॉस्पिटल टेंट में जाता है और कहता है कि एक नई हॉस्पिटल बनाओ। उसका मानना है कि इंसानी खून और मांस की स्मेल के कारण शेर रात में यहाँ खाने की तलाश में हमला करते हैं। उसी रात जॉर्ज, चार्ल्स और सैमुअल शेर का शिकार करने के लिए प्लानिंग कर रहे हैं। जब चार्ल्स को पता चलता है कि यहाँ आते ही जॉर्ज ने सिंगल शॉट में शेर को मार दिया था, तब वो जॉर्ज से काफ़ी इम्प्रेस होता है और कहता है कि कल हम दोनों मिलकर शेर का शिकार करेंगे। तभी वहाँ पर डॉक्टर डेविड आकर अपनी गन जॉर्ज को देते हैं और कहते हैं कि ये गन तुम्हारी गन से ज़्यादा पावरफुल है। वहीं मसाई योद्धा शिकार पर जाने से पहले अपना परंपरागत नृत्य करते हैं। अगली सुबह चार्ल्स शेर को जाल में फंसाने का प्रयास करता है, लेकिन ये प्लान फेल हो जाता है क्योंकि जॉर्ज की गन मिसफायर हो जाती है। अब कैंप में बीमार और घायल वर्कर्स को नए हॉस्पिटल टेंट में शिफ्ट किया जा रहा है। जॉर्ज और चार्ल्स पुराने हॉस्पिटल टेंट में जानवरों का मांस रख देते हैं। टेंट पर जानवरों का खून लगा देते हैं ताकि शेर खाने की तलाश में यहाँ पर आए और वे उसे मार दें। इस बार फिर से शेर जाल में फंस जाता है। वो रात को पुराने हॉस्पिटल टेंट में आता है। चार्ल्स और जॉर्ज शेर पर फायर करते हैं, लेकिन शेर वहाँ से भागने में कामयाब होता है और नए हॉस्पिटल टेंट में घुस जाता है, जहाँ पर वो कई दर्दियों के साथ डॉक्टर डेविड को भी मार देता है। सुबह होते ही हम देखते हैं कि अब्दुल्ला और बाकी वर्कर्स ये जगह छोड़कर जा रहे हैं। अब साइट पर सिर्फ जॉर्ज, चार्ल्स और सैमुअल रह जाते हैं। शाम होने से पहले जॉर्ज और चार्ल्स रेल ब्रिज के पास जाते हैं। तभी चार्ल्स को शेर के पंजे के निशान दिखते हैं और वे दोनों उसके पीछे जाते हैं। कुछ वक्त चलने के बाद उन्हें शेर की गुफा दिखाई देती है। वे अंदर जाके देखते हैं जहाँ पर नर कंकाल का ढेर लगा होता है। इंसानी हड्डियों को देखकर चार्ल्स को पता चल जाता है कि ये शेर सिर्फ खाने के लिए शिकार नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये अब उनके लिए एक खेल बन चुका है। ये शेर आदमखोर बन चुके हैं जो सबसे खतरनाक हैं। उसी रात जॉर्ज शेर को मारने के लिए नया प्लान बनाता है। अगली सुबह हम देखते हैं कि एक बबून को यहाँ पर लाया जाता है, जिसे रात को शेर को लुभाने के लिए बांध दिया जाएगा। तभी चार्ल्स अपनी हैंडगन जॉर्ज को देकर कहता है कि इसे अपने साथ रखना। अब जॉर्ज हंटिंग स्टैंड चेक करता है। शाम ढलते ही चार्ल्स और सैमुअल पेड़ के ऊपर छिप जाते हैं। वहीं जॉर्ज हंटिंग स्टैंड पर बैठा है। बबून को बीच में एक खंबे से बांध दिया जाता है। सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा है। कुछ ही देर में एक शेर वहां पर आता है और बबून को मारने की कोशिश करता है। उसी वक्त जॉर्ज गोली चलाने के चक्कर में हंटिंग स्टैंड से नीचे गिर जाता है। शेर तुरंत जॉर्ज की ओर आगे बढ़ता है। तभी जॉर्ज चार्ल्स ने दी हुई गन निकालकर शेर पर फायर करता है, जिससे शेर घायल होकर वहां से भाग जाता है। अब चार्ल्स और जॉर्ज घायल शेर की तलाश में जंगल में जाते हैं। तभी कहीं से शेर जॉर्ज के ऊपर छलांग लगाता है। उसी वक्त चार्ल्स शेर पर गोली चलाकर उसे मार देता है। अब वे तीनों वापस आकर आदमखोर शेर को मारने की खुशी में जश्न मनाते हैं और शराब पीकर सो जाते हैं। अगली सुबह सभी वर्कर काम पर लौट आए हैं। वहाँ पर जॉर्ज की वाइफ हेलेना अपने न्यूबॉर्न बेबी के साथ आती है, जिसे देखकर जॉर्ज काफ़ी खुश होता है। लेकिन तभी बाकी बचा एक शेर हेलेना और उसके बेटे पर हमला करके उन दोनों को मार देता है। जॉर्ज गहरी नींद से जाग जाता है। ये एक बुरा सपना था जो उसने देखा था। अगली सुबह जब जॉर्ज उठता है तब उसे पता चलता है कि बाकी बचे एक शेर ने चार्ल्स को मार दिया है, जिसके बाद जॉर्ज और सैमुअल चार्ल्स का अंतिम संस्कार करते हैं। अब जॉर्ज आसपास के इलाके की घास में आग लगा देता है ताकि बाकी बचा हुआ एक शेर उस तरफ जाए जहां पर उन्होंने जाल बिछाया है। जॉर्ज उस शेर को अकेले मारने का फैसला करता है। शाम होते ही जॉर्ज ब्रिज की ओर आगे बढ़ता है। तभी वहां पर छिपा हुआ शेर जॉर्ज पर हमला करने के लिए उसकी ओर दौड़ता है। जॉर्ज भागते हुए एक पेड़ पर चढ़ जाता है। शेर भी उसके पीछे पेड़ पर चढ़ना शुरू करता है। तभी सैमुअल नज़दीक के पेड़ पर चढ़कर जॉर्ज की ओर राइफल फेंकता है, लेकिन राइफल नीचे गिर जाती है। अब जॉर्ज के पास कोई विकल्प नहीं है। वो राइफल लेने के लिए नीचे कूदता है। वो अपने हाथ में राइफल लेता है। तभी शेर पेड़ से जॉर्ज के ऊपर जंप करता है। जॉर्ज उसे हवा में ही गोली मार देता है।
लेकिन फिर भी घायल शेर उसकी ओर आगे बढ़ता है। अब जॉर्ज एकदम नज़दीक से दूसरा फायर करता है, जो गोली शेर के सिर पर लगती है और इसी तरह से दूसरे आदमखोर शेर की भी मौत हो जाती है। दोनों आदमखोर शेर के मरने के बाद ब्रिज का काम फिर से शुरू हो जाता है और तय वक्त पर ब्रिज बनकर तैयार हो जाता है। इसी के साथ सच्ची घटना पर बनी ये फिल्म समाप्त हो जाती है।